है। ये बात सच है कि उनका जन्म एक बहुत अमीर परिवार में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत ही उच्च स्तर पे, बहुत ही सुख सुविधा के साथ हुई। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जो परेशानी झेली, देश के लिए जो अपना योगदान दिया, उस पहलू को कहीं हम भूल जाते हैं। बेहद अनुशासन प्रिय पंडित नेहरू को अनुशासन बहुत प्रिय था और भविष्य के लिए लंबी योजनाएं बनाना, देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो कार्य किए उसके लिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि परंपराओं से हटकर उन्होंने देश को एक नई प्रकार की तरक्की जो तकनीकी पर आधारित थी उस पर ले जाने का सफल प्रयास किया। और आज हम जो प्रगति कर रहे हैं वो बुनियादी ढांचा पंडित नेहरू का ही दिया हुआ है। ऐसे महापुरुष का जन्मदिन हम आज मना रहे हैं और ये संयोग की बात है कि अब से 5 दिन के बाद यानी कि 19 नवंबर को श्रीमती गांधी का भी जन्मदिन है, जो उनकी पुत्री हैं। और ये भी एक अच्छा संयोग है कि हमारे विद्यालय के 6 बच्चों का जन्मदिन भी आज है। ये बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनका जन्मदिन किसी महापुरुष के जन्मदिन पे नहीं है वो भाग्यशाली नहीं है, वो और अधिक भाग्यशाली है। इसलिए उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका जन्मदिन ऐसी तिथि के रूप में दर्ज हो कि आगे आने वाले बच्चे जो उस दिन पैदा हो वो अपने आप को धन्य समझे। किसी पहले से किसी महापुरुष के जन्मदिन पे जन्मदिन आना अच्छी बात है, क्योंकि उससे वो बहुत प्रेरणा, बहुत एनर्जी मिलती है। लेकिन खुद अपने जन्मदिन को वो पहचान दिलाना ये और भी बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए बाकी सब बच्चों को भी ऐसा सोचना चाहिए कि पंडित नेहरू के बताए हुए कदमों पर चलें। अंग्रेजी के महान ज्ञाता पंडित नेहरू, उसके बावजूद भी देश की मिट्टी से इतना प्रेम, एक घटना ने उनका हृदय परिवर्तित किया। बच्चों, मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि अनुशासन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आपको बार बार कहना पड़ता है कभी कि आप शांत हो जाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। ये अनुशासन का अच्छा तरीका नहीं है। हमें इतनी समझ खुद होनी चाहिए कि कब हमें शांत हो जाना है, कब क्या बात करनी है, किससे किस रूप में बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, विद्यालय में कैसे रहना है, घर पे कैसे रहना है, माता पिता से कैसे बात करनी है, शिक्षकों से कैसे बात करनी है, समाज के अन्य लोगों से, बुजुर्गों से कैसे बात करनी है। ये सारी बातें अनुशासन में आती हैं। तो जिसको हम सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं, स्व अनुशासन, उस डिग्री तक अगर हम पहुंच जाएं तो सर्वोत्तम किस्म का अनुशासन होता है। और ये बात मैंने अपने ज्वाइनिंग के सबसे पहले दिन आपको बताई थी। मेरा यहाँ पर लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है, बहुत जल्दी 18 नवंबर को ही मैंने कार्यभार संभाला था और वो भी करीब है। तो उसी दिन मैंने आपको 3 प्रकार का अनुशासन बताया था और इसमें पहला फोर्स्ड होता है,
जबरदस्ती थोपा गया अनुशासन, अब धर्म में अनुशासित रहें। दूसरा होता है किसी को देख करके अनुशासन में रहना, उसको फॉलो करके अनुशासन में रहना, और तीसरा होता है स्व अनुशासन। तो जब हम तीसरे वाली श्रेणी में पहुंच जाएंगे तब सबसे अच्छा माना जाएगा। तो कम से कम पंडित नेहरू के जन्मदिन पे जो कि बहुत ही अनुशासन प्रिय थे, आज हम ये संकल्प लें उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में कि हम पंडित नेहरू का एक गुण अनुशासन अपने अंदर आत्मसात करते हैं, उसको आज से हम मानेंगे। किसी महापुरुष को श्रद्धांजलि देने का मतलब ये नहीं होता है कि एक तस्वीर लगा कर उस पर कुछ फूल माला चढ़ा दिया जाए और कार्यक्रम समाप्त। बहुत सारे कार्यक्रम हम सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए करते हैं और ये बात बहुत गलत है। चाहे वो शिक्षक दिवस हो, बाल दिवस हो या अन्य कोई दिवस, हमें खुशी इस बात की नहीं होती कि आज हम किसी महापुरुष का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। हमें खुशी इस बात की होती कि हमें कुछ पढ़ाई आज कम करनी पड़ेगी, कुछ पीरियड से छुटकारा मिलेगा, कल्चरल प्रोग्राम्स का आनंद मिलेगा। हमारी सोच कहीं भटक जाती है। हमें ये सोचना चाहिए कि जिस महापुरुष को आज हम याद कर रहे हैं वो क्यों याद कर रहे हैं, आज तक वो क्यों प्रासंगिक हैं, क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया और वो क्या किया, उसको हमें ढूंढना चाहिए और अपने जीवन में लाना चाहिए। अभी हाल ही में हमने एक और महापुरुष को खो दिया, डॉक्टर भूपेन हजारिका। लोग मायूस रहे, रोते भी रहे, याद करते रहे और धीरे धीरे भूलने लगे। ऐसा क्यों? उनके कार्यों को याद कीजिए। क्यों इतना जन सैलाब उमड़ा था, क्यों इतने लोग उस व्यक्ति को याद करने लगे थे, उनके साथ हो लिए थे। हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि संसार में कम से कम हमारी कोई जगह तो हो, कुछ लोग तो याद करें। तो बच्चों, मेरा संदेश ये है पंडित नेहरू के जन्मदिन पे कि एक तो हम अनुशासन को आज से अंगीकार करें और आज के बाद किसी भी महापुरुष की जयंती को मनाएं या किसी भी रूप में उनको याद किया जाए तो उनके कार्यों को, उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करें और उसका हम संकल्प लें, तभी उस सच्चे मानव में उस महापुरुष को वो श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी तरफ से सभी बच्चों को, शिक्षक साथियों को बाल दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पंडित नेहरू की तरह से चमके और देश का पूरे विश्व में नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद।